के भांति प्रभु के दर्शन हम करेंगे। प्रभु दर्शन नित्य के भांति हम करेंगे। भक्ति के माध्यम से हम धरती कर दर्शन करते आ रहे हैं। भक्ति और शक्ति दो धाराएं बहती रहती है। जहां शक्ति कम हुई तो हमें भक्ति का आश्रय लेना ही होता है। शक्ति और भक्ति दोनों चीजों को हम 700 दिन से नित्य देखते चले आ रहे हैं कि भक्ति में भी कितनी शक्ति है कि वो हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाके खड़ी कर देती है। तो ऐसे भक्ति को नित्य ही हम इतने सारे लोग एक साथ करते आ रहे हैं, करेंगे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महल अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करूं विहार रे, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, शंभुनाथ भगवान की जय, जय जय महावीर भगवान की जय। और अब हम चलते हैं हमारा सेशन वाह क्या बात है की ओर, जिसमें हम भक्तांबर श्लोक मंत्र रिद्धि के मीनिंग, सिंबल और उसका मेडिटेशन की बात हम कर रहे हैं। कल हमने नौकार मंत्र पे सेशन लिया था। आज हम विशेष 43 नंबर 43 नंबर श्लोक की आराधना आज हम करेंगे। महाभीषण युद्ध का भय, हम कैसे भय मुक्त होते हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। हम एक एक भय को नष्ट करते आ रहे हैं, एक एक भय से हम भय मुक्त होते चले आ रहे हैं। तो चलते हैं अब हमारे सेशन वहां क्या बात है की ओर। दीदी सुरक्षा चक्र रह गया। अरे हाँ, चलिए पहले सुरक्षा चक्र और मंगलाचरण, दोनों हाथ हृदय स्थान पर मंगलाचरण करेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पापतमो विताणम्, सम्यक् प्रणम्य जिह्वाद युगं युगादा, वालम्बनं भव जले पततां जनानाम्, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्कृतै चित्तहरैरुदारै, स्तोषै किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय।
सभी के आहार विहार निरंतराय हो। इसी भावों के साथ सभी माताओं के चरणों में वंदनामी 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 करते हुए हमारे वहां क्या बात है सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलेंगे अब हम हमारे सुरक्षा चक्र की ओर। नित्य ही हम अपने आप को अरहम बीजाक्षर के माध्यम से सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, बैकबोन स्ट्रेट, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम रिलैक्स मूड में बैठेंगे और अपने आप को सुरक्षित करेंगे। दोनों हाथ सामने। नित्य ही हम कसायों का शमन करते चले आ रहे हैं। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कषायों का शमन करेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। सबको बोलना है ये। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपांश जिन राय, चंद्र पूप शीतल श्रेयांश जिन, वास पूज्य पूजित सुधराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्लि मनाय। मुनि शुभत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्तमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्तमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान हो चुके। इन ऊर्जा को महसूस करिए। 24 तीर्थंकर के अपने इन ऊर्जावान हाथों से आपको अपने हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों का कमल निर्माण करना है। गोल्डन कलर का एक कमल आपने तैयार कर लिए और उसके मध्य में अरहम विराजमान करना है। उंगली से आप अरहम लिख लेंगे और आप देखेंगे उसकी जो कणिका है, एक गोल्डन कलर की कणिका पूर्व दिशा की ओर जा रही है। उस कणिका पर हवा में अविराजमान करना है। दूसरी कणिका आपकी दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, जिसमें आपको र विराजमान करना है हवा में। तीसरी कणिका पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जिसके ऊपर आपको ह विराजमान करना है हवा में। चौथी कणिका पूर्व दिशा उत्तर दिशा की ओर जा रही है, जिसमें आपको म विराजमान करना है। चारों ही दिशाओं में 4 बीज अक्षर आपने विराजमान कर लिए। चारों को जोड़ने के लिए 4 आराधना का आश्रय हम लेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाल, सम्यक तप। 4 आराधना की 4 लाइन के माध्यम से चारों ही बीज अक्षर को जोड़ दीजिए। देखिए आपको कैप के भांति अब वो बीज अक्षर नजर आ रहे हैं हवा में। आपके ठीक सर के ऊपर आप देखोगे चारों ही बीज अक्षर की एक कैप, सुरक्षित काप, एक रक्षा कवच आपका तैयार हुआ है। उस सुरक्षित कैप को बीज अक्षर के आपके शीश पर धारण करिए। वो कैप आपने पहन ली है और आप उसकी गोल्डन गोल्डन जो तेजस किरणें निकल रही है, उस तेजस 9 किरणों से आप सुरक्षित हो रहे उस लहरों से। और आप अरहम की ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं 9 टाइम्स। अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। अरम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग 24 घंटे के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि सुरक्षा चक्र 24 घंटे बाद स्वयं में भी विघटित हो जाता है, इसलिए हमें वापस बनाना पड़ता है। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, इसी भावों के साथ आगे हम चलेंगे। हमारे स्टेशन बाहर क्या बात है में जो भक्तांबर चल रहा है हमारा, उसकी ओर हम चल रहे हैं। बोलिए भक्तांबर महास्तोत्र की जय, मानतुंग आचार्य जी की जय जय जय। हम लोग अधिवेशन महावीर जयंती के महावीर जी जाने की वजह से थोड़ा गैप हो गया हमारा। हम 42 श्लोक तक 42 नंबर के श्लोक के सिंबल की एनर्जी ले चुके हैं, उसका ध्यान भी हम कर चुके हैं। आज जो हमारा है वो 43 यानी 43 नंबर श्लोक की आराधना करेंगे, उसके सिंबल की हम एनर्जी लेंगे और उसका मेडिटेशन भी आज हम करेंगे। मैं आपको हाँ शेयर कर देती हूँ 43 नंबर श्लोक। 42 तक हम लोग पहुंच गए थे, 43 तक चलेंगे। पढ़ लेंगे हम। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाहन, वेगावतार तरणातुर योध भीम, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षांस, तत्पाद पंकज वर्णाश्रयिणो लभन्ते। आचार्य मानतुंग जी 8 प्रकार के भय की चर्चा कर रहे हैं। 7 भय तो अन्य अन्य ने बताए थे, लेकिन अन्य आचार्यों ने बताए थे। मानतुंग जी ने भक्तांबर में अलग से 8 प्रकार के भय की चर्चा की है, जिसमें हम कल तक एक एक भय करके 5 भयों से मुक्त हो चुके। प्रथम हमारा भय हाथी का भय, गज का भय। दूसरे भय में हमने सिंह के भय को दूर किया। हमारा 38 नंबर से भय शुरू हुआ। 38 में हमने हाथी का भय, दूसरा 39 में हमने सिंह का, व्याघ्र का, कूर सिंह उसके भय को देखा। उसके बाद 40 नंबर में हमने दावानल यानी अग्नि, जो जंगल में स्वयं ही लग जाती है, उसको हमने देखा। उसके बाद थोड़ा और आगे हम आते हैं। उस भय मुक्ति के बाद सर्प का भय 41 नंबर में, रक्ते क्षणम शब्द कोकिल में सर्प से रिलेटेड पूरे भय, उस भय से हमने अपने आप को मुक्त किया। उसके बाद 42 नंबर श्लोक की ओर हम बढ़े हैं, जिसमें भयानक संग्राम भूमि का भय, भयानक संग्राम का भय, जिसको भी हमने भय मुक्त किया। युद्ध वाला चिंतन आचार्य मानतुंग का अभी समाप्त नहीं हुआ। 42 नंबर में संग्राम भूमि के भय मुक्त तो हमें कर दिया, लेकिन वो जो युद्ध है, उस युद्ध का चिंतन आचार्य महाराज का समाप्त नहीं हो रहा है। कल तक हमने समर भूमि की चर्चा की,
आज फिर समरभूमि की चर्चा कर रहे हैं मानतुंगा आचार्य जी। सोचिए, चिंतन करिए कि उनका चिंतन इतने गहरे में उतर गया कि वे भगवान के रूप का, गुणों का, उनके अष्ट प्रातिहार्य रूपी वैभव का चिंतन कर रहे हैं। उनका वर्णन करते करते आज उनकी दृष्टि कहां चली गई? चिंतन करिए, सोचिए। पुनः युद्ध पर पहुंच गई। कल तो उन्होंने 42 नंबर में युद्ध की बात की ही थी, संग्राम भूमि की बात की ही थी, लेकिन 43 नंबर में पुनः युद्ध पर उनकी दृष्टि पहुंच गई। युद्ध का चिंतन करते करते वे अध्यात्म की गहराई में भी उतर गए। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध का वर्णन करते करते वे आत्मा से जो कर्मों का युद्ध अनादिकाल से चल रहा है उस तक पहुंच गए। अनादिकाल से हमारी शक्तिशाली आत्मा कर्मों के हाथे पराजित होती चली जा रही है। अनंत शक्तिवान आत्मा हमारी कर्मों के हाथे पिछाड़ी जा रही है। अनादिकाल से चल रहा है अंतरंग का युद्ध। युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग युद्ध और एक अंतरंग युद्ध। यहाँ पर समर भूमि में तो हमने बहिरंग युद्ध की बहुत बात की, अब यहाँ अंतरंग युद्ध की बात पे आ गए हैं। घनघोर भीषण संग्राम चल रहा है। बहुत सुंदर शब्द से आचार्य मानतुंग जी संबोधन करते हैं, हे अनंत शक्तिमान। क्या कह रहे हैं? हे अनंत शक्तिमान, घनघोर भीषण संग्राम हो रहा है। हाथियों की बर्छी भोले की नोक से इतना अधिक छेदा भेदा जा रहा है कि उनके खून की नदियां पानी जैसे बह रही है। उनके खून की नदियां पानी जैसे बह रही है। भालों से, बिच्छुओं से देखो कैसे छेदा भेदा जा रहा है। महान संग्राम चल रहा है, हाथी की गर्जना चल रही है, घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, भीषण युद्ध चल रहा है, महाभीषण। संग्राम भूमि में तो युद्ध चल रहा था संग्राम भूमि का, यहाँ तो भीषण युद्ध चल रहा है। उसके प्रभाव से योद्धा लोग बह रहे हैं। जो भीषण युद्ध चल रहा है उसमें रक्त की नदियां पानी की जैसी बह रही चल रही है, खून की जैसी बह रही है, खून की नदियां पानी की जैसे बह रही है। और उसमें जो योद्धा लोग हैं वो बह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तैर कर वो पार करने के लिए उतावले हो रहे हैं। शत्रु पक्ष इतना प्रबल है, इतना प्रबल है शत्रु पक्ष, इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली है। भालों के नोक, भाले इतने बलवान रहते, उसको एक को उठा के फेंकने में नानी याद आ जाती है। भाले की जो नोक रहती है वो बहुत नुकीली और बहुत शक्तिशाली रहती है। उसी से ही हाथी कंट्रोल होता है, हाथी उसी से कंट्रोल होता है। इसलिए यहाँ भालों बिच्छुओं का भी वर्णन किया गया है। ये इतना महान भयंकर युद्ध का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इस युद्ध में गजराज चिंगाड़ रहे हैं, तीव्र गर्जना चल रही है, अश्व निना रहे हैं। आज की समरभूमि का दृश्य बिल्कुल भयंकर है। योद्धाओं के, भालों के अग्रभाग में समरभूमि के हाथी छिन्न भिन्न हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं और विघ्न भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो रहे हैं। उनके शरीर से रक्त का प्रभाव जल के समान, रक्त का प्रभाव कैसे बह रहा है? जल के समान। उस भीषण रक्त प्रभाव में जो सैन्य बल है वो तैर कर पार होने में असमर्थ है, परंतु उस भयंकर रणभूमि में भी परमात्मा के चरण कमल रूप वन का आश्रय लेने वाले भक्तगण शत्रु पक्ष को परास्त कर अपनी विजय पताका फहरा देता है। चरण कमल रूपी वन का आश्रय, एक कमल की बात नहीं चल रही है यहाँ बात चल रही है चरण कमल रूपी वन का आश्रय। किसका आश्रय ले रहे हैं भक्त इतने भीषण युद्ध में? आप सोचो, एक साइड युद्ध चल रहा है, एक हाथ में भाला बिछवे है और दूसरे हाथ में लोग कहे कि आदि प्रभु का नाम ले लो, महावीर भगवान का नाम ले लो। कितना कठिन है ये, कैसी कैसी यहाँ पर रचना की गई है,
कितना कठिन है। एक साइड तो युद्ध चल रहा है, युद्ध की पूरी ललकारे, और दूसरी साइड प्रभु का नाम ले लो कह रहे हैं मानतुंग जी। जरा सोचिए, कुछ लोग युद्ध करने जाते हैं, भगवान का नाम लेके जाते हैं, कुल देवी को पूजा करके जाते हैं, कोई तो शस्त्रों की पूजा करते जाते हैं। चक्रवर्ती भरत ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया था तो चक्र रत्न की पूजा की थी। पूजा और सम्मान इसलिए करते हैं कि शस्त्र और योद्धा उन्हें विजयी बनाएंगे। जो योद्धा है वो और शस्त्र जो है ये उन्हें विजयी बनाए, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। आचार्य मानतुंग जी सारे संदर्भ का ध्यान रखकर युद्ध विजय का एक उपाय सुझा रहे हैं। जब तुम युद्ध के लिए जाते हो तब तुम सब कुछ तैयार करते हो, उस समय तुम भगवान ऋषभ को मत भूलो। ये एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी कह दी, उनकी स्तुति और स्मृति करो, स्तुति और स्मृति करो। यह बात थोड़ी सी हमें अटपटी सी तो लगती है कि युद्ध के लिए जा रहे, स्तुति कैसे करें, स्मृति कैसे करें। वहां तो बिल्कुल परिणाम पूर है, लड़ने के लिए तैयार है, शत्रु को मारने के लिए जा रहे हैं, और वीतराग की स्तुति करें। थोड़ा अटपटा सा तो लग रहा है, लेकिन वीतराग की स्तवना तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आप उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर विजय प्राप्ति के लिए प्रभु की स्तुति का वर्णन बताया है। जब भक्त भगवान की स्तुति करता है, उनका नाम स्मरण करता है, तो वो भयंकर रणभूमि में भी अपनी विजय पताका लहराता है। क्या करता है? विजय पताका, इनकलाब जिंदाबाद के झंडे वहां पर फहरा देता है। वो भक्त काय से जीत रहा है? मात्र प्रभु के नाम स्मरण से। प्रभु की नाम स्मरण रूपी नागदमनी घुटी अपने मुख में रख लेता है और वो पताका लहराता है अपनी विजय की। चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेता है। एक चरण की बात नहीं हो गई यहाँ, एक कमल की बात नहीं की यहाँ मानतुंग जी ने, चरण कमल रूपी वन कह दिया। बताइए, चरण कमल रूपी वन, कमलों का वन, एक कमल की बात नहीं है, पूरा वन उसका आश्रय लेना है। परमात्मा की आराधना हमें करना है। कमलों का वन तैयार है, उस चरण कमलों के वन में हमने अपने आप को समर्पित कर देना है। उनका नाम स्मरण हमें यहाँ करना है। तो कितने भी शक्तिशाली सैन्य बल परास्त हो जाएगा। जब राम रावण का युद्ध हुआ था, क्या था वहां पर? राम के पास क्या था? राम के पास सैन्य बल की शक्ति न्यून थी और लंकेश के पास सैन्य बल की शक्ति प्रबल थी। राम के पास सैन्य बल कम थी और उसकी स्वयं की भी नहीं थी। राम के पास तो उसके मित्र स्नेहजन ने दे दिया था। राम के पास कुछ भी नहीं था, मात्र एक लक्ष्मण था। जो जानकी थी उसे भी रावण हर के ले गया था। क्या था राम जी के पास? 6 महीने तक युद्ध चला। रावण के पास तो कितनी अश्वनी सेना थी, राम के पास तो सिर्फ मित्र की दी हुई उधार की कुछ भी नहीं था। लेकिन सत्य था राम के पास, न्याय थी, सत्य था, शिव था, शिवम था, सुंदरम था। सत्यम शिवम सुंदरम राम के पास था। उसी के बलबूते ने राम को जीत दिलाई। सत्य में देरी जरूर लगती है। लंकेश ने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। लंकेश के पास सत्ता थी, राम के पास सत्य था। लंकेश के पास सत्ता थी और राम के पास सत्य था। सत्य के साथ विजय राम की हुई। 6 महीने तक, जब मुनि श्रुवत नाथ का काल था, उस समय की ये बात है, जब क्रूरता उतनी नहीं थी, क्रूरता थोड़ी कम थी जब राम रावण का हुआ। लेकिन कौरव पांडवों का युद्ध जब हुआ तो वहां 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समय हुआ, जब क्रूरता और बढ़ गई थी। तो वो जो युद्ध हुआ महाभारत का, वो 18 दिन युद्ध चला था और राम रावण का 6 महीने चला था। लेकिन हिंसा ज्यादा हुई थी 18 दिन के युद्ध में। जो महाभारत का 18 दिन तक युद्ध चला था उसमें ज्यादा हिंसा हुई थी,
ज्यादा रक्त की नदियां बही थी, क्योंकि क्रूरता अधिक बढ़ चुकी थी। और आज तो पंचम काल है, आज तो बम अणुबम ऐसे आ गए हैं, एक फेंको और पूरा देश का देश, पूरा राष्ट्र का राष्ट्र ध्वस्त हो सकता है। और क्रूरता भी बढ़ चुकी है। 18 दिन के युद्ध में ही महाभारत के ऐसी रक्त की नदियां बही थी जैसे तैर के निकल जाए। राम ने भरत के लिए, अपन देखते हैं कैसा सर्वन्योचार कर दिया था अनुज भरत के लिए। सिर्फ लक्ष्मण उनके पास एक शक्ति थी, और उसी के बलबूते पे उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। ये हम यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा ये चित्र में, हाथी घोड़े सब चिंगाड़ रहे हैं। इस प्रकार के युद्ध का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। और इतना बड़ा युद्ध, भयंकर युद्ध का वर्णन यहाँ किए, और उसको भी मात्र प्रभु के नाम स्मरण से ही हम कैसे परास्त कर सकते हैं। ओ विचार करो उस दृश्य का, उस रणांगण का, और वहां पर प्रभु के नाम स्मरण से कैसे युद्ध को जीत लेते हैं हमारे भक्तगण। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। पंचम काल की क्रूरता, लोगों के पास अणु परमाणु बम है, ये पंचम काल की क्रूरता है। उस समय नेमिनाथ भगवान और मुनि सुबतनाथ भगवान के समय ये हुआ था। पंचम काल इतना क्रूर काल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम देख ही रहे यूक्रेन में और वहां पर रशिया में कैसे यूक्रेन का कैसी लड़ाई चल रही है। ये पंचम काल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्रूरता में फंसकर हम स्वयं भी देखो कैसे दुर्लभ पर्याय है हमारी, ये मनुष्य पर्याय को हम नष्ट कर रहे हैं। हम युद्ध ये ना समझे कि बाहर भाला बिचवो अस्त्र शस्त्र से ही होए। अनादि से हमारे अंदर भी हमारी आत्मा कर्म रूपी योद्धाओं से लड़ रही है। अनादि काल से कर्म रूपी योद्धा से लड़ती चली जा रही है हमारी आत्मा, और इतनी शक्तिशाली आत्मा उनके हाथों परास्त हो रही है। अनंत शक्तिवान आत्मा है, फिर भी परास्त हो रही है, और थोड़ी भावों में विशुद्धि बनाती है, विजय पताका लहरा लेती है निगोद में, जो हमारा हेड क्वार्टर है, और वहां से निकलकर यहाँ तक की यात्रा वो कर लेती है, मनुष्य पर्याय तक की। तो ये दुर्बल मनुष्य पर्याय हमें जो मिली है दुर्लभ, इस पर्याय को हम भी क्रूरता में फंसकर नष्ट कर रहे हैं। ये हुंडा अवसर्पणी पंचम काल है, ध्यान रखना, ये दुख का ही काल है, और हम सुख ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अनंत काल से हमारा आत्मा निगोद में वास कर रहा था। काल अनंत निगोद मझार बित्यो एक केंद्रित अंधार। बड़ी मुश्किल से वहां से निकला। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख भार। एक श्वास में 8-10 बार कितने कितने जन्म मरण करके वहां से निकला है। ओ हो, ऐसे जन्म मरण की तीव्र वेदना हमने सही है। आज हम वहां से निकल कर ये मनुष्य पर्याय रूपी प्लेटफॉर्म पर हम आ गए हैं। बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, रंग बिरंगी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अनेक अनेक चीजें हैं, अनेक अनेक शास्त्र है, अनेक अनेक नियम संयम व्रत है। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें रखी है। आपको जो खरीदना है वो खरीद लो, संयम खरीद लो, चारित्र खरीद लो, महाव्रत खरीद लो, समिति खरीद लो, गुप्ती खरीद लो उस प्लेटफॉर्म पे से। और बाकी जो अनर्गल प्रवृत्ति है, क्रोध मान माया लोभ राग देश की दुकानों को छोड़ दो। ये मनुष्य पर्याय रूपी प्लेटफॉर्म पे सभी चीज बिक रही है। राग देश क्रोध मान माया रूप की दुकानें छोड़ दो, और संयम रूपी दुकान पर अपने ध्यान को नियंत्रित करो। संयम की चीजें खरीदो, संयम के वस्त्र पहनो, संयम की वाणी बोलो, संयम को अंतरंग में धारण करो। आप देखोगे महान से महान युद्ध जो हमारे अनादि काल से हमारे अंतरंग में कर्म कर रहे हैं, मोहनी कर्म जिसका पूरे संसार में वर्चस्व है, उस मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी की सागर आयु वाला, आप उसको परास्त कर सकते हो। मोहनी कर्म को, वेदनी कर्म जो सुख दुख दाता, जो हमेशा हमें सुख कभी दुख दिलाता है, इसे महाभयंकर वेदनी कर्म जो अंत तक हमें परेशान करता है, ऐसे महान वेदनी कर्म को आप परास्त कर सकते हो। किससे?
और मनुष्य पर्याय रूपी प्लेटफॉर्म पे मात्र संयम की दुकान पे जाओ, संयम को खरीदो, संयम की कैप पहनो, संयम का कवच खरीदो, अपने आप को सुरक्षित कर लो संयम की कवच से। फिर देखो आप महान से महान संग्राम भूमि में भी विजय प्राप्त करके पार हो जाओगे। इस प्रकार से हमने इसको समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। समय हमारा अपनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। मंत्र की ओर चलते हैं। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय, विविधोपद्रव विनाशनाय, सर्व शांति कराय, भगवते नमः। इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसार का, जिन शासन का प्रचार प्रसार करने वाले और विभिन्न उपद्रव विनाशनाय, और विभिन्न प्रकार के उपद्रव को नाश करने वाले और पूरे जगत में शांति करने वाले ऐसे भगवान हमारे 24 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी भगवान, उन्हें यहाँ नमस्कार किया गया है। वे कैसे है? इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, जो अपने इष्ट की सिद्धि करा दे। इष्ट क्या है? व्यवहार से हमारे इष्ट तो पंच परमेष्ठी है, लेकिन निश्चय से इष्ट हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा की जो सिद्धि करा दे, ऐसे जिन शासन के धारी भगवान को हम यहाँ बारंबार नमस्कार 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 कर रहे हैं। अष्ट कर्म रूपी विविध उपद्रव, मोहनी कर्म अपना रंग दिखा रहा है, अंतराय कर्म अपना दंत दिखा रहा है, ज्ञानावरण कर्म तो अलग ही भाग रहा है अपने ज्ञान में और घमंड में। दर्शनावरण कर्म आत्मा के दर्शन नहीं होने दे रहा है, सब अपनी अपनी अकड़ में हम पे उपद्रव कर रहे हैं अनादि से। गोत्र कर्म अपना राग गा रहा है, मैं ऊंचा मैं नीचा। नाम कर्म स्वर्ग नरक लेके जा रहा है, अपनी राग गा रहा है। अंतराय कर्म इतनी बाधाएं ला रहा है कि हमें सुबह का सेशन अटेंड नहीं करने दे रहा। सुबह ऑफिस जाना है, टिफिन बनाना है, फिर भी हम यहाँ डटे बैठे हैं झूम पे। इतने दिनों से हम नहीं सुन रहे अंतराय कर्म की, हम अंतराय कर्म को परास्त करने में लगे हैं। होगा टिफिन बनाना, जाना होगा ऑफिस, हम पहले कर लेंगे, लेकिन हम झूम पे जरूर बैठेंगे। 200 से ऊपर लोग झूम पे बैठे हुए हैं। अंतराय कर्म आ रहा है, कईयों को बाधा आ रही है, कईयों को ऑफिस निकलना है, कईयों को बच्चों की टिफिन, कईयों को बच्चों के एग्जाम की तैयारी, कितनी बाधाएं आ रही है। उसके बाद भी आज इतनी बड़ी संख्या में झूम पे बैठे अंतराय कर्म को परास्त कर रहे हैं। अंतराय कर्म अपना लाभ अलग ही गा रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, यहाँ शादी है, वहां शादी है, यहाँ ये प्रोग्राम है, महावीर जी जाना है, यहाँ जाना, वहां जाना है, वहां शादी है, वहां ससुराल जाना है, यहाँ जाना। अंतराय कर्म को भी हम परास्त करके 3 घंटे सुबह बैठे हुए हैं। वेदनी कर्म वो तो दिन रात हमारे पीछे ही भरा रहता है, दिन रात उपद्रव करता है हम पे। जब देखो तब दुख की बारिश कर देता है, जब देखो तब खुशियां भी लाएगा, साथ में दुखियां भी लाएगा। उसके साथ खुशी आती है, फिर दुख आ जाता है। बच्चों को नंबर कम हो गए, आज हमें ये चीज नहीं मिली, यहाँ जाने नहीं मिला, दुख लेके आता है, सुख भी लाता है। वेदनी कर्म ऐसे बड़े बड़े कर्म जो हम पर विविध उपद्रव कर रहे हैं। इधर से क्रोध आ रहा है, चारों दिशाओं से 4 कषाय हम पर आक्रमण कर रही है। एक दिशा से क्रोध, पूरब दिशा से क्रोध, दक्षिण दिशा से मान, पश्चिम दिशा से माया और उत्तर दिशा से पूरा लोभ चला आ रहा है। चारों दिशाओं से चारों कषाएं हम पे आक्रमण कर रही है, हम पे विविध उपद्रव कर रही है। ऊपर से राग आ रहा है, नीचे से द्वेष आ रहा है। राग द्वेष अपना अलाप लाप रहे हैं हम हमारे ऊपर। राग और द्वेष दोनों हमारे ऊपर युद्ध कर रहे हैं, विविध उपद्रव हमके हमारे ऊपर कर रहे हैं। ऐसे विविध उपद्रव को विनाश करने वाले 24 तीर्थंकर भगवान जो हमारे इष्ट की सिद्धि दिलाते हैं, उन्हें हम बारंबार 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 प्रणाम करते हैं। और आगे हम चलेंगे रिद्धि की ओर। ओम ह्रीम रम नमो महुर श्रवणम झोम झोम नमः
स्वाहा। ध्यान रखना, महुर सवीणम। ऐसे मधुस्रावी जिनों को यहाँ नमस्कार किया गया है, जिनके हाथ में आप रूखा सूखा फीका भोजन भी रख दो तो वो मधुर रस युक्त हो जाता है। भाई कैसे होता है? ना आपने घी डाला है, ना गुड़ डाला है, ना शर्करा डाली है, ना दूध डाला है, और प्रभु के हाथ में अपने रूखा सूखा भोजन रख दिया और वो मधुस्रावी हो गया। कैसे हो सकता है? क्या मैजिक है हाथ में प्रभु के? क्या जादूगर है कोई? बहुत बड़े मैजिशियन होते हैं हमारे तपस्वी लोग, उनके तप का प्रभाव इतना मैजिक कर देता है, हमें खुद को स्वयं को समझ में नहीं आता। उनके तप के प्रभाव से रूखा सूखा भोजन भी क्या हो गया? मधुस्रावी हो गया। फीका भोजन मधुर रस युक्त हो गया। गुण खांड शर्करा आदि को ग्रहण कर लेता है उनका हाथ ऑटोमेटिक, क्योंकि मधु स्वाद की अपेक्षा इनमें समानता पाई जाती है जो आहारों को मधु गुण खांड शर्करा के स्वाद रूप परिणमित करा दे। जिनको ये परिणमन कराने का सामर्थ्य से जो युक्त है वो मधुस्रावी जिन है, वो मधुस्रावी जिन है। इस प्रकार से यहाँ पर महुर सवीणम, ओम ह्रीम अरहम, आपको पता है ओम में पंच परमेश थी, ह्रीम में 24 तीर्थंकर, अरहम में अहंकार को नष्ट करना, अरियंत भगवान का स्वरूप। नमो यानी नमस्कार, महुर सवीणम यानी मधुस्रावी, झोम झोम यानी शक्तिशाली। इनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। अब चलेंगे हम इसकी सिंबल की एनर्जी लेंगे और ध्यान लेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे, एकदम शांत चित्त से बैठेंगे। कोई तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, किसी के तन मन चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शांत से बैठेंगे, एकदम शांति से बैठेंगे। आपके सामने सिंबल आ रहा है, और उसका शेप ये देखिए। भयानक युद्ध की गर्जनाएं आसपास चल रही है, फिर भी मेरी आत्मा उसमें बैठी शांत प्रभु का नाम स्मरण कर रही है। ये निशान है ओम का है, ये ओम है। इस ओम को अपने अंतरंग में धारण कर रही है ये सिंबल। और कलर सिंबल आप देखोगे तो ये है ओम ह्रीम श्रीम नमः। आज्ञा चक्र के दोनों भोग के मध्य में, सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको देखना है, ये अंदर का। आज्ञा चक्र के दोनों भोग के मध्य में इसको विराजमान करेंगे। सबसे पहले सभी लोग एकदम शांतता से बैठेंगे, मन शांत, वचन शांत, काया शांत। शांति से बैठिए। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, बैकबोन स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट करेंगे एकदम। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। और अब आप इस सिंबल को धीरे से उठाकर अपने माथे पे दोनों भोग के मध्य में विराजमान करिए। हाथ से बना सकते हैं, जिसे हाथ से बनाना है हाथ से बना लीजिए। वीडियो ओपन कर लीजिए सभी लोग। आपको हम जो एनर्जी डालेंगे वो आपके अंदर जाना चाहिए। वीडियो ओपन कर लेंगे। इस सिंबल की एनर्जी हम यहाँ से दे रहे हैं आपको। हमारे हैंड रूपी चैनल से आप तक ये एनर्जी पहुंच रही है। आप एक गोल बनाएंगे, उसमें ओम विराजमान करेंगे दोनों भोग के मध्य में। एक ऊपर अर्धचंद्राकार गोल, फिर चारों दिशाओं में अर्धचंद्राकार गोल बनाइए, उसमें रीम श्रीम नमः चारों में लिख दीजिए। और अब धीरे से शांति से उस एनर्जी को एहसास करिए। उस एनर्जी को एहसास करेंगे, महसूस करिए उस ऊर्जा को अपने अंतरंग में। आपका सर थोड़ा आपको भारी लग रहा होगा, क्योंकि आपने पंच परमेष्टि को विराजमान किया है, 24 तीर्थंकर को विराजमान किया है, महालक्ष्मी को विराजमान किया है। आप देखेंगे आपका माथा थोड़ा भारी हो चुका होगा। महसूस करिए, उस एनर्जी को एहसास करिए। उसी एनर्जी के साथ आपके अंतरंग में एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार ओम का उच्चारण नाभि स्थान से 75% में ओम, 25% में म का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास,
अनाहत चक्र, हृदय चक्र से 50% में ओ, 50% में म। लंबी गहरी श्वास। ओ सहस्त्रार चक्र से ओम की ध्वनि 25% में ओ, 75% में म। सभी लोग सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए। हम लोग कुंडलपुर के पूरा आईवीएस परिवार कुंडलपुर के महामस्तकाभिषेक से लौटकर कान्हा किस्नी में आ चुका है और एक एक भय से मुक्त होते चले जा रहा है। पूरा आईवीएस परिवार विचार करिए, सोचिए। गज भय से मुक्त हुआ, फिर बाद में सिंह के भय से मुक्त हुआ। प्रभु के नाम स्मरण से एक एक को लांघते चले आ रहा है। अग्नि का भय, भुजंग का भय, दावानल के भय से, संग्राम भूमि के भय से मुक्त होते चले आ रहा है पूरा आईवीएस परिवार। एक एक भय को लांघ कर आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। संग्राम भूमि के भय से भी मुक्त हो चुका और थोड़ा आगे आकर एक पेड़ के नीचे पूरा आईवीएस परिवार विश्राम के लिए बैठा हुआ है। छठा भय उसके समक्ष आ रहा है। पूरा ध्यानमग्न आईवीएस परिवार बैठा है और चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है। जो आगे युद्ध का भय है, वो युद्ध का भय कैसा होगा, उससे कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम युद्ध में विजय पताका लहरा सकते हैं। सभी पूरा का पूरा आईवीएस परिवार चिंतामग्न, चिंतन में स्थित। पूरा आईवीएस परिवार चिंतन कर रहा है, चिंतन में डूबा हुआ है। पांचवा जो युद्ध का भय है, इससे हम कैसे मुक्ति पाए, कैसे मुक्ति पाएंगे। चिंतन करिए, विचार करिए और ध्यान मग्न अवस्था में बैठे रहिए। सभी पूरा का पूरा आईवीएस परिवार कान्हा किस्नी के जंगलों से थोड़ा आगे आ चुका है और पूरा ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है। सिंबल की एनर्जी महसूस करता हुआ अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है। सिंबल की एनर्जी महसूस कर रहा है। और देखते ही देखते सारे के सारे हाथी, घोड़े, सर्प, भुजंग सारे के सारे एकत्रित होकर सामने आ खड़े और
वापस उन्होंने आक्रमण की, युद्ध की तैयारी कर ली है। कल तो उन्होंने हम पर प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने प्रभु के नाम स्मरण से उन्हें परास्त किया था। फिर उनके मन में शांति नहीं, वो वापस सब के सब संगी पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री संग्राम के लिए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। यह देख सारी प्रजा अपने अपने हाथी, घोड़े, भुजंग सभी को खुला छोड़ दे रहे हैं और सभी वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। पूरे असंगी पंचेंद्री जीव, संगी पंचेंद्री भी पीछे नहीं है। अब पूरी राजा ने प्रजागण को भी खुला छोड़ दिया। सारी प्रजा भी अब हम पे आक्रमण की तैयारी कर आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाथी चिंगाड़ रहे हैं। घोड़े चिंगाड़ रहे हैं। हाथी की गर्जना, घोड़े की चिंगाड़ट, हाथी, घोड़े, सिंह साढ़े के साढ़े हम पे आक्रमण करने के लिए गर्जना करते हुए, चिंगाड़ते हुए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। सभी गर्जना करते हुए, चिंगाड़ते हुए महासंग्राम के लिए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। मनुष्य भी वहां दौड़े भागे चारों दिशाओं से चले आ रहे हैं। हम पूरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए महान भीषण युद्ध की तैयारी हो चुकी। भाले, बिछवे, अस्त्र शस्त्र लेकर सभी चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। भीषण युद्ध हो रहा है। आपस में ही वो लड़ भिड़ चुके, आपस में ही युद्ध करने लगे।
भालों की नोक से हाथी को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। भालों की नोक से हाथी छिन्न भिन्न हो रहा है। सब एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं। देखिए, भीषण युद्ध शुरू हो चुका। हाथी, घोड़े, सिंह, नाग सब एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं। संगी असंगी मनुष्य भी एक दूसरे पे प्रहार, भीषण युद्ध करने के लिए एकदम तैयार। हाथों में भाला, विश्व शस्त्र अस्त्र लेकर एकदम आक्रामक प्रवृत्ति के साथ सभी लोग बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार। आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध। छिन्न भिन्न हाथी जैसा शरीर भी छिन्न भिन्न हो रहा है। भीषण युद्ध संग्राम शुरू हो चुका। भीषण युद्ध चल रहा है। भीषण युद्ध चल रहा है। रक्त की नदियां बह रही है। मानो जैसे योद्धागण उससे तैरकर पार होने के लिए आतुर हो रहे हैं। ऐसी युद्ध भूमि जहां अश्व हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगार रहे हैं, तीव्र गर्जना कर रहे हैं, शत्रु पक्ष बिल्कुल बलशाली है। ऐसी युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष इतना बलवान, इतना बलवान हम सोच भी नहीं सकते। भयंकर से भयंकर समर भूमि में यह दृश्य चल रहा है। योद्धाओं भालाओं के अग्रभाग से हाथी को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उनके शरीर से रक्त का प्रभाव जल के समान बह रहा है। सैन्य बल जैसे कोई इसमें तैर कर पार होने में भी असमर्थ हो रहा हो। उस भयंकर रणभूमि में, महान भीषण रणभूमि में आक्रमण करने के लिए तैयार वो योद्धागण हमारी ओर चले आ रहे हैं, चले आ रहे, चले आ रहे। फिर भी हम सभी आईवीएस परिवार ध्यान मग्न अपनी आत्मा में लीन मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। 43 नंबर का श्लोक मंत्र रिद्धि तेजी से पूरे साधक खंड पढ़ते चले जा रहे हैं। जयं विजित दुर्जय जीय पक्षा तत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। और मंत्र उच्चारण तेजी से पूरे साधक गण तेजी से कर रहे हैं। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविधोपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सभी लोग साधक लोग तेजी से मंत्र उच्चारण करते चले जा रहे हैं। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविध उपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिन शासन प्रसारकाय विविध उपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय भगवते नमः इष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महुसविणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महुसविणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो महुसविणम झोम झोम नमः स्वाहा। जैसे ही महुल सविणम का उच्चारण हुआ, धीरे धीरे सभी के अस्त्र शस्त्र नीचे दिख रहे हैं। सभी योद्धाओं ने पूरे अस्त्र शस्त्र फेंक चुके हैं। सभी योद्धाओं के हाथों से अस्त्र शस्त्र नीचे गिर चुके हैं। उनकी आक्रमण करने की शक्ति धीरे 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 कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, शांत हो रहे हैं। सभी योद्धागण शांत हो रहे हैं। ये आईवीएस पूरा आईवीएस परिवार जोर जोर से प्रभु का नाम स्मरण रूपी
नाग दमनी का उच्चारण कर रहे हैं। ओम आदिनाथाय नमः। ओम महावीराय नमः। महावीर भगवान के शासन काल में जी रहे सभी साधक गण महावीर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। सभी साधक गण भगवान महावीर का नाम स्मरण कर रहे हैं। भगवान महावीर के नाम स्मरण से उनके अंदर का आक्रामक प्रवृत्ति नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। आक्रामक प्रवृत्ति नष्ट हो रही है। पूरे योद्धाओं धीरे धीरे शांत शांत, उनकी काटने की क्षमता, उनकी प्रहार करने की क्षमता शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। धीरे धीरे मधुर श्रावी वातावरण बन रहा है, मधुर संवेदन वातावरण बन रहा है। मानो जैसे गुड़ और शक्कर की मिठास उनके अंदर चली गई हो। मधुर संवेदन मधुश्रावी बन रहे हैं, धीरे धीरे मधुश्रावी बन रहे हैं, मधुश्रावी बन रहे हैं। धीरे धीरे आक्रमण करने की क्षमता नष्ट हो चुकी, उनके दांतों की शक्ति हीन हो चुकी, उनके दांतों की काटने की शक्ति हीन हो चुकी है। धीरे धीरे मधुश्रावी बन चुके हमारे मंत्र उच्चारण से सभी साधक गण धीरे धीरे हमारे साथ मंत्र उच्चारण करने लगे, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रभु का नाम स्मरण सभी लोग धीरे धीरे लेने लगे। सभी ने परमात्मा के चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लिया है। पूरा चरण कमल रूपी वन वहां तैयार हो चुका प्रभु का, और उनके चरण कमल का सहारा सभी ने ले लिया है। सभी ने प्रभु के चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेकर अपने आप को संयमित कर लिया है। सभी ने संयम को धारण कर लिया। पंचेंद्रिय और मन को, पंचेंद्रिय विषय और मन को बस में कर लिया। सभी ने महाव्रत धारण कर लिए। सभी लोगों ने तीन गुप्ती समिति महा सभी का आश्रय ले लिया है। संयम नियम का आश्रय ले लिया, प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लिया। और अब सभी लोग मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सबकी साधना निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है, और अब सब अपने कर्मों के साथ महासंग्राम कर रहे हैं।
अंतरंग में जो अनादि काल से आत्मा और कर्मों की लड़ाई चलते आ रही है, जो महासंग्राम चलते आ रहा है, उस महासंग्राम के साथ संयम के पथ पर आगे बढ़ रहे, भावों में विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। अंतरंग युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अंतरंग युद्ध में अपने कर्मों को परास्त करने की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। संयम रूपी कवच पहनकर, संयम और संस्कृति का कवच धारण कर कर असंयम, मिथ्यात्व, अभक्ष, भक्षण, हिंसा, इनके द्वारा जो हमने खून की नदियां बहाई थी, हिंसा की, मिथ्यात्व की, असंयम की, अनादिकाल से जो खून की नदी बह रही थी, उसे रोककर संयम के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ विशुद्ध निर्मल जल, विशुद्ध निर्मल भावों के जल की सरिता बह रही है। विशुद्ध निर्मल जल का प्रवाह बह रहा है। विशुद्ध भावों में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। संयम के पथ पे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप देख रहे हो विशुद्धि का निर्मल जल बहने लगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सरिता बहने लगी। सभी लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सरिता में तैर कर पार हो रहे हैं। राग देश की नदियों को छोड़ रहे हैं। राग देश के महायुद्ध से बच रहे हैं। राग देश की नदियों को किनारा कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की नदियों में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। सभी लोग सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की नदियों में तैर रहे, अपने विशुद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अन्याय के रथ को रोका, अशुभ भावों को रोका, राग देश को है रोका। आगे बढ़ते हुए कसायों के रथ को रोका, आगे बढ़ते हुए कसायों को, रथ को रोका और विशुद्धि के भावों के रथ पर सब सवार हो चुके हैं। विशुद्धि पूर्वक कर्मों के साथ युद्ध चल रहा है। आने वाले नए कर्मों को आश्रवित कर रहे हैं, रोक रहे हो। आने वाले कर्म जो है वो आश्रव समेतीन हो चुके हैं। हमने अब समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, परिचर्य, चारित्र 5 महायोद्धा खड़े कर लिए हैं। समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, चिंतन, परिचर्य, महाव्रत, चारित्र रूप योद्धा अब हमने खड़े कर लिए हैं। 5 बड़े योद्धा मंत्र उच्चारण का सहारा लेकर खड़े हो चुके हैं और नवीन आने वाले कर्मों की सेना को रोक दिया। और अब हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की नदी पार कर मोक्ष धाम, जो हमारा लक्ष्य था, वहां विराजमान हो सके। मोक्ष तत्व में मन की एकाग्रता को साथ लेकर धर्म ध्यान रूपी रथ पर हम आरूढ़ हो चुके हैं। धर्म ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। सभी लोग धर्म ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। सभी ने राग देश के युद्ध से अपने आप को महायुद्ध से बचा लिया। महायुद्ध से बचाकर धर्म ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ हो चुके और सामने मोक्ष लक्ष्मी वरमाला लेकर आपका इंतजार कर रही है। मुक्ति वधु आपका इंतजार कर रही है। अब आपको कोई भय नहीं। मुक्ति वधु के गले में आपको 48 श्लोक की माला डालना है, 48 पुष्पों की माला डालना है। मुक्ति वधु भी अपनी वरमाला लेकर खड़ी है। हमें अब कोई भय नहीं है।
अब हमको कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। अब हमको कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। जोनी गोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। अब हमको कछु भय नाही रे। अब हमको कोई भय नहीं, और अब हमने मुक्ति वधु के साथ वरमाला एक दूसरे के गले में डाल ली है और मोक्ष लक्ष्मी को ग्रहण कर लिया। मोक्ष लक्ष्मी हम ग्रहण कर चुके हैं, मुक्ति वधु को हम प्राप्त कर चुके, कोई भय नहीं। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं 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 नमः। मंत्र उच्चारण के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ हृदय कमल पर, दोनों हाथ आप हृदय कमल पर रखेंगे। धीरे से हाथों की पंखुड़ियां खोलिए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कमल बनाकर ऊपर लेके जाइए और सिद्ध भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से ग्रहण करेंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्धो हम भय रहितो हम, अभयो हम। मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ। भय रहितो हम, भय रहितो हम, मैं अभय हूँ। निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। निर्भय बनो और अकलंक सम श्री जय कहो श्री वीरा प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। निर्भय बन चुके, अभय बन चुके, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ। दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में अभय की वर्गणा स्पर्श कर लीजिए। पूरे शरीर में दोनों हाथों को स्पर्श करिए। बोलिए महावीर भगवान की जय जय।
आज हमारा 43 नंबर का ध्यान हुआ। तत्वार सूत्र अब ये ध्यान के बाद ही ले लेंगे। 5-6 और बचे हैं ध्यान हमारे। 43 हो गए, 44, 45, 46, 47, 48, 5 ध्यान और बचे हैं। इसके बाद ही तत्वार सूत्र अपन प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छे मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं। सभी मैसेज करने वाले को धन्यवाद। जयश्री दीदी, चरण स्पर्श बहुत अच्छा ध्यान कराया। और जैसे आपने आज बताया कि कर्म रूपी हमारे अंतराय कर्म जो आते हैं, कर्मों के रूप में आते हैं, और सच में ये आते हैं सच में ये आते हैं। आज आपने बताया कि कर्मों किस तरह से तोड़ना है और किस तरह से हसाता कर्म का उदय आता है। कभी दर्शनों में बाधा आती है, कभी दान में बाधा आती है, अंतराय कर्म भी बहुत सताते हैं। धर्म में भी, धर्म करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। धर्म करने में सबसे ज्यादा बाधा आती है। कहीं घूमने जाएंगे तो बाधा नहीं आएगी, लेकिन धर्म करने जाएंगे तो जरूर बाधा और टेस्ट होते हैं हमारे कि करके दिखाओ, बता के करके दिखाओ। कभी व्रत करना चाहे, संयम पालना चाहे तो जरूर कोई ना कोई अंतराय कर्म आता है। तो आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था हमारे मन की बात आप बता रहे हो। जय जिनेन्द्र जी, बहुत ही अच्छा ज्ञान था। बहुत ही हमेशा घर कहीं पे भी अंतराय कर्म आता है तो धर्म में ही आता है, धर्म छूटता ही है। कोई भी काम आता है तो धर्म छोड़ देते हैं कि नहीं ये काम करना जरूरी है। तो बहुत मतलब मन को बहुत स्थिर करना पड़ता है कि नहीं धर्म करना चाहिए। तो बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू। चलिए प्रतिक्रमण करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। सब मैसेज करने वाले को जय जी ने थैंक यू, मैसेज करने वाले को धन्यवाद। चलिए प्रतिक्रमण करते दीदी हैं। एक सॉरी दीदी, लेकिन एक बार वो अखंड पाठ के लिए भी सबको बता दीजिए कि शनिवार कब है अखंड पाठ? 9 और 10 अप्रैल को। और ये मार्च और अप्रैल दोनों महीना का इकट्ठे ही कर रहे हैं, तो सब लोग इसमें अपना नाम भी दें। अभी जितने नाम अपेक्षित है उतने नाम नहीं आए। अच्छा, ये दोनों का इकट्ठा कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ा दो, फिर आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि 6 दिन, 6 फिर 5 दिन फिर गैप हो जाएंगी ध्यान में। ठीक है दीदी, चलेगा ना? बहुत अच्छा 5 दिन बात कर दीजिए। दोनों का एक साथ कर रहे तो ये 5 ध्यान को जाने दो। अगले क्या तारीख में? आज हुई है 6 तारीख, नहीं 7 तारीख, 7 है, 7 7 8 9 10 11 12 महावीर जयंती तक मुझे लगता है ये खत्म हो जाएंगे। तो अपन महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बाद में कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं दीदी, वो ज्यादा अच्छा है। 15 तारीख को कर लेते, 15-16। ठीक है दीदी, ठीक है ना? आगे कर दो फिर इसको। हाँ जी, बढ़िया है। महावीर जयंती तक अपने ये ध्यान पूरे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 5 और बच्चे भर मुश्किल जा रहा है। 31 तक तो अच्छा हुआ, फिर अपन इधर उधर जाने लगे। कोई बात नहीं दीदी, होता ही है। आगे कर देते हैं। कोई में है ना कि कोई ना कोई काम संकल्प लेके बैठे तो उसमें कोई ना कोई अटकल आई जाती है। अच्छे काम तो बिना बाधा के होते ही नहीं है। बाधा से पार होना ही पड़ता है अच्छे कामों के लिए। तो दोनों का एक साथ करना है तो हम 15 मार्च को कर लेंगे। ठीक है दीदी, है ना? मीट में कर लेंगे तो दोनों हो जाएगा। फरवरी और मार्च के सबके जन्मदिन और सालगिरह सब हो जाएगा। सब कुछ बढ़िया है। अपन मार्च का आगे कर सकते थे ना दोनों एक साथ। दीदी 2 बार जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वही सब लोग रहते हैं। अभी पहले ही हमने डेट आगे पोस्टपोन की है। पहले आज और कल का होना था ना, फिर पोस्टपोन किया। अच्छा चलो ठीक है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में अखंड पाठ 15-16 को और जन्मदिन सालगिरह और महावीर जयंती सब हो जाएगा। सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हम करेंगे प्रतिक्रमण। बोलिए आदिनाथ भगवान की। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृत कार्य तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवहेलना हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, असाधना हुई हो, विराधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि प्राप्त हुई हो, कभी मेरे गाड़ी तले आके मरे हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस
नए ध्यान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी इस संसार से जाए समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। इसी भावों के साथ हम बैठ के नहीं, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, सॉरी, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, हम घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, हम प्रभु के पाद मूल से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिनेश, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। वैशाली येवलतकर क्या कह रही है, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। और ये तो वीडियो बंद है ना वैशाली जी, वीडियो तो खोलो। वैशाली जी वीडियो ओपन करो। आज से ट्रेनिंग भी जो थी ना, इसी आईडी पे ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी। 3 श्लोक बाकी है आज होंगे, ठीक 11:15 जितने भी ट्रेनिंग वाले हैं 11:15 आज ट्रेनिंग होंगी। आज से ट्रेनिंग भी प्रारंभ हो जाएगी। वैशाली जी दिखाइए उनको। हेलो, कहाँ पे लगा, क्या हुआ एक्सीडेंट में, बताओ। वो पंचकल्याण चालू था देवड़ी में, हाँ, तो वहाँ पे गए थे, स्कूटर पे थे। तो एक पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर है, हाथ में भी फ्रैक्चर है, दोनों का ऑपरेशन हो गया है। तो प्लीज आप हियरिंग दीजिए। ठीक है, उनको दिखाइए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। और लिख दीजिए उनको, जहाँ तकलीफ है हाथ के ऊपर और लिख दीजिए। कल्पना विठालकर का बहुत सुंदर मैसेज, आपका ध्यान मधुश्रावी हो जाता है। इतने सुंदर विचार इनके अंदर आ रहे हैं, तो ये भी मधुश्रावी हो चुकी है। बहुत सुंदर विचार। हाँ, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुक्लपदं शांतिकारिणी, रोगकाष्ठजरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भै भीषणहराय नमः। ओम ह्रीं नमो अक्षीणमर्षणं झों झों नमः स्वाहा। और लिख लेंगे, जिसे भी जहां भी तकलीफ है और लिख लीजिए, सभी लोग और लिख लीजिए। और 9 बार बोलेंगे, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 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 नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सव्यसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सव्यसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोय सव्यसावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। ओम आदिनाथाय नमः। 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 अ का उद्घोष करेंगे। को वहां तक लेके जाइए जहां दर्द हो रहा है। जहां आप लोगों को दर्द महसूस हो रहा है वहां तक अ को लेके जाना है श्वासों के माध्यम से। ठीक है। विजय लक्ष्मी जी भी उनको दर्द हो रहा है, वो भी वहीं तक लेके जाएंगे श्वासों के माध्यम से। ब्रीद इन अ 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 संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तव लङ्घयन्ति हे संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कष्टान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम् ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा ओम ह्रीं रमणमो व्यूलमदिनं झों झों नमः स्वाहा स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपो सोहम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय। हाँ अनम्यूट करिए। हाँ, कौन सी माला करना है, कौन से बीजाक्षर के? 14 नंबर श्लोक और बम हाँ। बीजाक्षर। छब्बम बीजाक्षर। हाँ और ये अ का जो हमने कराया ये भी कर हाँ सकते हैं। हाँ, वो भी करेंगे और वो भी करेंगे। हाँ 14, 17 और 45 3 श्लोक है। 14 ज्यादा करना है और अच्छा 15 और 47 भी साथ में करते रहे। अच्छा, थैंक यू दीदी। ओके चलिए बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ओके। एंड करते हैं, टाइम हो गया। कल 44 नंबर श्लोक का ध्यान और 11:15 बजे ट्रेनिंग वाले तैयार रहेंगे।